हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमारी इस इकोनॉमी में 3 तरीके के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। पहले वो जो टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से जानते हों, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हाईली स्किल्ड हों। दूसरे वो जो अपने काम में माहिर हैं, मतलब अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आप टॉप क्लास की म्यूजिशियन होने चाहिए। तीसरे वो लोग जो ओनर्स हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा है कि वो हमारी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में माहिर होना या ओनर्स होना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम सब कर सकते हैं, वो है अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना, अपने फील्ड में ऐसे लेवल का काम प्रोड्यूस करना जिसे रिप्लेस करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाए। ये चीज़ हम कर सकते हैं थ्रू डीप वर्क। डीप वर्क वो स्टेट है जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर लंबे समय के लिए काम में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं। डैनियल कोयल ने अपनी किताब द टैलेंट कोड में बताया है कि जब आप किसी काम को डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर लंबे समय तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पर माइलिन नाम की एक परत जमा हो जाती है। माइलिन किसी भी सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। जिस भी स्किल के न्यूरॉन्स पर ज़्यादा माइलिन जमा हो जाती है उससे आप जल्दी, आसानी से और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस इक्वल्स टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब आपके काम की क्वालिटी क्या रहेगी ये डिपेंड करती है कि आप अपने काम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कितने फोकस के साथ करते हैं। एडम ग्रांट एक यंग प्रोफेसर थे जिन्होंने 2012 में 7 आर्टिकल्स पब्लिश कराए, जो इनके फील्ड में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ ही उन्होंने गिव एंड टेक नाम की एक किताब लिखी जो न्यूयॉर्क मैगज़ीन के कवर पेज पर आई। ग्रांट फुल प्रोफेसरशिप हासिल करने से पहले ही अपनी 60 आर्टिकल्स पब्लिश करा चुके थे। ग्रांट की तरह और भी रिसर्चर थे जो इतना ही टाइम रिसर्च वर्क में देते होंगे, पर ग्रांट इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल इसलिए कर पाए क्योंकि ग्रांट जब भी कोई काम करने जाते, जब भी कोई रिसर्च वर्क स्टार्ट करते, तो वो अपने ऑफिस के बाहर क्लोज होने का बोर्ड लगा देते, अपने ईमेल्स को ऑटोमेटेड कर देते और घंटों अपनी रिसर्च वर्क को करते। इसीलिए वो इतनी हाई क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाए। 2012 में फेसबुक ने अपने नए हेडक्वार्टर पे एक ओपन स्पेस ऑफिस बनाया जहां 3000 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर सकेंगे। आजकल ये सब ट्रेंड प्रचलन में है जहां ईमेल्स के तुरंत रिप्लाई करने को प्रोडक्टिव माना जाता है। जॉर्ज पेकर, जो कि न्यूयॉर्क मैगज़ीन के एक जाने माने लेखक हैं, अपनी ट्वीट ना करने की आदत पर वो बोलते हैं कि ट्वीट करना मुझे डराता है, मुझे लगता है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बच्चों को भूखा मारेगा। एक स्टडी में भी पाया गया है कि काम के बीच में इंटरप्शन, भले ही वो थोड़े समय के लिए हो, क्वालिटी ऑफ वर्क को घटा देती है। आजकल लोग मल्टीटास्किंग में विश्वास रखते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग कभी भी हाई क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं प्रोड्यूस करता। एक रिसर्च में कुछ लोगों को पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया गया। जब वो पज़ल सॉल्व कर ही रहे थे तो उन्हें बीच में रोककर कुछ रिज्यूमे पढ़कर हाइपोथेटिकल हायरिंग करने के लिए कहा गया। इस रिसर्च में पाया गया कि जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो हमारे ब्रेन का हिस्सा अभी भी पिछले टास्क के बारे में सोचता रहता है, जिस कारण हम अगले टास्क को प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाते। फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ विनर रिचर्ड फेमन बताते हैं कि फ़िज़िक्स में अच्छा काम प्रोड्यूस करने के लिए घंटों पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। इसके लिए वो खुद को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से दूर रखते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने लिए एक मिथ क्रिएट किया, दैट आई एम इररिस्पॉन्सिबल। अगर कोई यूनिवर्सिटी उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए कहती तो वो कहते आई एम इररिस्पॉन्सिबल। अगर उन्हें ट्वीट करने के लिए या ओपन ऑफिस में काम करने के लिए फोर्स किया जाता तो वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर देते, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब काम उन्हें अपनी एक काम करने की एबिलिटी को कम कर देगा, वो एक काम करने से जो उनके प्रोफेशन में सबसे ज़रूरी है। जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर की लास्ट सीरीज़ द डेथली हेलोज़ लिख रही थी तो उसे उन्हें लिखने में बहुत डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा था, क्योंकि उन्हें लास्ट सीरीज़ ऐसी लिखनी थी जो कि बाकी के सारे सीरीज़ को जोड़ पाए और लाखों रीडर्स को सेटिस्फाई कर पाए, पर वो अपने घर पर डिस्ट्रैक्शन के कारण उसे लिख नहीं पा रही थी। तो वो पास ही के एक 5 स्टार होटल में जाना शुरू कर देती हैं। वो 5 स्टार होटल का कासल उन्हें हॉगवर्ट्स की याद दिलाता। जेके रोलिंग वहाँ रोज़ जाने लगी और उन्होंने अपने लास्ट सीरीज़ द डेथली हेलोज़ को वहीं पर कंप्लीट किया। अब जेके रोलिंग का हर रोज़ एक्स्ट्रा $1000 खर्च करके
5 स्टार होटल जाना और अपनी बुक कंप्लीट कर पाना ये दिखाता है कि जब आप अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट को डीप वर्क के लिए चेंज करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा या एफर्ट लगाते हैं, तो ये आपको आपके काम की इम्पोर्टेंस बताता है, जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं और अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक फेमस एसेस्ट बताते हैं कि हम शैलो वर्क को जितना ज़्यादा करते हैं वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। शैलो वर्क मतलब बार बार ईमेल्स चेक करना, बार बार मीटिंग्स करना, पर एक हाई क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसे माइंड की ज़रूरत है जिसके पास कुछ फ्री टाइम हो। जैसे डिनर के टाइम अपना ईमेल चेक करने के बजाय, काम के दूसरे दिन के टास्क के बारे में सोचने के बजाय अपने माइंड को कुछ फ्री टाइम देना, खुद के लिए कुछ टाइम निकालना। एक स्टडी में 2 ग्रुप के लोगों को कार खरीदने के लिए डिसीज़न लेने को कहा गया। दोनों ग्रुप के लोगों को कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ने को दिया गया। जहां पहले ग्रुप के लोगों को कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्शियसली डिसीज़न लेने के लिए छोड़ दिया गया, वहीं दूसरे ग्रुप के लोगों को इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद कुछ इजी पज़ल सॉल्व करने को दिया गया और उनसे ऑन द स्पॉट डिसीज़न मांग लिया गया, जिससे वो कार से रिलेटेड डिसीजंस के बारे में कॉन्शियसली सोच नहीं पाए। इस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने ऑन द स्पॉट डिसीज़न लिया था वो ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले पाए, क्योंकि वो ये डिसीज़न अपने सबकॉन्शियस माइंड से ले रहे थे। इसलिए अगर हम खुद को कुछ फ्री टाइम देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं। डीप वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को डिजिटली डिटॉक्स करना। कुछ लोग काम के समय 1 घंटा खुद को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं या किसी एक महीने में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। पर अगर आपके ब्रेन की वायरिंग इस तरीके से हो गई कि आपको बार बार फ़ोन यूज़ करने की क्रेविंग होती है, तो ये छोटे छोटे समय के लिए टेक्नोलॉजी से दूर रखना आपके ब्रेन की वायरिंग को नहीं बदल पाएगी। ये ऐसा ही है कि हफ्ते के किसी एक दिन आप हेल्दी डाइट लेते हैं और वेट लॉस करने की उम्मीद करने लगते हैं, जबकि बाकी सारे दिन आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। डीप वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखना। ईमेल्स चेक करना, रील स्क्रॉल करते रहना, इन सब के बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया एडिक्ट है तो उसे जब भी टाइम मिलेगा तो वो उसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देगा, जो उसे उसके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स से बहुत ही दूर रखेगा। ईमेल स्क्रॉल करना, रील्स देखते रहना, ये सब इतने गहरे डिज़ायर्स हैं कि ये आपको आपके रियल गोल से हमेशा दूर रखेंगे। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में डीप वर्क करना चाहते हैं तो खुद को डिजिटली डिटॉक्स करें और ज़रूर पढ़ें कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क।